तेरा मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया? विज्ञानेश्वर। किसके द्वारा लिखा गया? विज्ञानेश्वर। अभिज्ञान शकुंतलम और मलविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सीधा प्रश्न पूछेगा कि अग्नि क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? यह रचित किताब है, तो कालिदास के द्वारा यह रचित बुक है। मलविका अग्निमित्रम कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। मृच्छकटिकम शूद्रक। और यहाँ पे एक और कर लीजिएगा, मेघदूत, ये भी किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया। कामसूत्र वात्सायन। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखा गया? राजेश शेखर। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। अमरकोश अमरसी। मलिंद पान्हो नागसेन। बृहत संहिता ब्राह्महिर। उत्तर रामचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? भवभूति के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्हण के द्वारा लिखा गया। और इसमें किसका वर्णन है? तो जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री। अगर आपको जम्मू कश्मीर का मतलब इतिहास जानना है तो आप कल्हण के द्वारा लिखा गया बुक कौन सा? राजतरंगिणी। इसको आप पढ़िए, आप जान जाइएगा कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्ट्री है क्या है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। काव्य दर्शन दंडी। गीत गोविंद जयदेव, ये सब तो आपको याद होगा, गीत गोविंद जयदेव। स्वप्न वासवदत्ता भास के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। भागवत गीता और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास। नाट्य शास्त्र भारत के द्वारा लिखा गया। भरत। रामायण वाल्मीकि। रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। हित उपदेश नारायण भट्ट के द्वारा लिखा गया। और गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा है? कत आयन के द्वारा। और इसे क्या कहा जाता है? ज्योतिष ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि ज्योतिष ग्रंथ के नाम से किससे जाना जाता है? तो गार्गी संहिता को ज्योतिष ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? कतायन के द्वारा लिखा गया। कृति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया वो है कृति कौमुदी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है जो आप याद रखिएगा। और यहाँ अभिज्ञान शकुंतलम और मलविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और मलविका अग्निमित्रम एक किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास। और मेघदूत भी यहाँ पे कर लीजिएगा, मेघदूत भी किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास। और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और मृच्छकटिकम शूद्रक। तो प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखें। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, तो वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ताकि हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पर आए तो वीडियो का पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम जो भी प्रश्न कराते हैं आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न कराते हैं। और प्रीवियस ईयर प्रश्न करिए तो ही आपको फायदा होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरे चैनल से पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप सही कंटेंट के साथ पढ़िए और बिल्कुल आप ओरिजिनल पेपर के साथ तैयारी करिए, तो आपका तैयारी और भी मजबूत हो जाएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपको हम रिकॉर्ड कर दिए थे, लेकिन दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो में आवाज़ नहीं आया था। तो आवाज़ नहीं आया तो हम फिर से सोच रहे वीडियो को रिकॉर्ड कर दें, जिससे आपको आवाज़ क्लियर चला जाए। इसलिए आप देख रहे हो कि पढ़ा दिए हैं, मतलब इसको पहले से आप यहाँ देख सकते हैं कि पढ़ाया गया है पहले से ही, लेकिन वीडियो में आवाज़ नहीं आया था, इसलिए हम आपको फिर से ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न आज का है जो क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो पहला प्रश्न क्या है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। तो सही क्रम आपको यहाँ बताए थे कि सबसे पहले क्या आएगा? काराकोरम श्रेणी। जो सबसे पहले आएगा क्या आएगा? काराकोरम श्रेणी। 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ जो सबसे पहले आएगा क्या आएगा? काराकोरम श्रेणी। तो हम आपको बताते कि ऊपर में क्या सबसे पहले ऊपर में है? काराकोरम श्रेणी। आपको ध्यान से सुनना है, हम जो भी आपको बताते हैं आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना है, बिल्कुल हेडफोन लगा लीजिएगा और आराम से सुनिएगा। तो सबसे पहले ऊपर क्या आता है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में
K2 पर्वत मतलब K2 चोटी है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। दोनों एक ही नाम है, K2 के ही बोला जाता है, K2 को ही क्या बोला जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। और किस श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में। और सबसे ऊपर कौन सा? काराकोरम श्रेणी। उसके बाद पूछेगा श्रेणी हम आपको बताया काराकोरम, लेकिन अगर हिमालय को देखिएगा तो हिमालय ये जो ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर बटा। पंजाब हिमालय पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलुज से लेकर काली नदी तक। और नेपाल हिमालय काली से तीस्ता तक। और उसके बाद असम हिमालय। ये हो गया। तो सबसे ऊंची चोटी भारत का अगर पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। और विश्व में माउंट एवरेस्ट। अगर सेकेंड भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? असम में है, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा। असम बोले क्या? नहीं, सिक्किम है, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा आप याद रखिएगा। सेकेंड और फर्स्ट K2। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाब। तो हम सबसे पहले आपको बताएं श्रेणी का नाम बताना है। तो सबसे हम ऊपर में क्या बताएं? काराकोरम। तो अब देखिएगा काराकोरम सबसे ऊपर में है तो पहला नंबर पे आएगा, यानी 3 सबसे पहले होगा। और ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन 1 जो दिया गया सी में 3, यानी पहला नंबर पे ऑप्शन 1 ही है जो दिया गया 3 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी। उसके बाद जास्कर श्रेणी। उसके बाद पीर पंजाब। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। लेकिन मेनली आपसे ये पूछा जाएगा, नदी दे देगा कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है। ऑप्शन देगा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो आप इसको याद रखिएगा। मैप्स आप ध्यान में इसको बैठा लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? क्या पूछ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, नाम क्या? डॉक्स। ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो फैक्ट होते हैं, यानी आपको याद ही रखना पड़ेगा। जैसे हम आपको पीछे बताए वो क्या है? मैप का चीज़ है, मतलब मैप का अगर आपको ज्ञान है तो आप प्रश्न कर लीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्ट होते हैं जो आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। यानी फैक्चुअल प्रश्न 10% होते हैं। जैसे में किसी का डेट ऑफ बर्थ है या जन्म हो, या जैसे में पूछ लेगा कोई कि फलना की मृत्यु कब हुआ या उसका जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल, जिसको मतलब प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? तो कब किया? 1974 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और 1975 दे रहा, तो 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया सोवियत संघ रूस से। ये भी याद रखिएगा। और हम आपको कुछ बताए थे, टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट 1 अप्रैल 1973 को। तो सीधा प्रश्न पूछा, टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट 1973। और एलिफेंट एक्ट कब का था? 1992 का। और एक है RTI। देखिए RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था? 2005। एक है RTE यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का था? 2009। लागू कब से हुआ? 2010 से। इतना आपको प्रश्न याद रहना चाहिए। और जैसे में आपको याद रहना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू, कब? क्योटो प्रोटोकॉल 1997। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, 16 सितंबर 1987 को हुआ। इसलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? यानी हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। जो ध्रुव तारा देख रहे हैं, ध्रुव, तो अगर पृथ्वी आप देखेंगे तो पृथ्वी में क्या होता है? ध्रुव होता है। तो ये जो ध्रुव तारा पृथ्वी के नजदीकी यानी ध्रुव के होता है, सौर मंडल के हिस्सा नहीं है ध्रुव तारा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी चंद्रमा, सूर्य, यूरोपा, ये सब क्या है? सौर मंडल का हिस्सा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को। आशा पूर्णा देवी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली
पहली महिला, कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? आशा पूर्णा देवी। तो इसी तरह प्रश्न पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। और ये तो पहली महिला पूछेगा, लेकिन सीधा प्रश्न ये भी पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यानी JS ग्रुप, नाम क्या था? JS ग्रुप, फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला JS ग्रुप, कब? 1965 में। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। 1975 में डॉट में हुई थी, यानी खाली स्थान में आपको भरना कहाँ हुई थी? तो अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कहाँ पड़ता है? तो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में, अमर जवान देखिए, अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में कहाँ हुई थी? तो इंडिया गेट, जो इंडिया गेट है 21 पे, तो अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में कहाँ हुई थी? इंडिया गेट। वाघा बॉर्डर NH2 नेशनल हाईवे पे है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। और इंडिया गेट दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली। इंडिया गेट का निर्माण किसने, मतलब वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस। स्थापना कब हुआ? 1972 में। निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? यानी किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? नाम क्या है? पंचायती राज। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी हम आपको एक बताए थे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा। तो इसमें आप याद रखिएगा सरला, तो संसद संसद कौन सा अनुच्छेद है? 79। राज्यसभा कौन सा अनुच्छेद है? 80। लास्ट लोकसभा 81 यानी 81, यानी सरला संसद संसद, राज्यसभा, लास्ट लोकसभा। इस तरह से आप याद रखिएगा। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जैसे में 52 हो जाएगा राष्ट्रपति। 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति, यानी राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में बताया गया। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? क्षमादान। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ रेलवे जोन एंड इट्स हेड क्वार्टर, यानी जो गलत है उसको आपको चुनना है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जयपुर, जबलपुर सही दे रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल गोरखपुर, गोरखपुर में नहीं, अभी हम आपको लोकेशन बता रहे हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में है, लेकिन जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है गोरखपुर में नहीं है। तो ये कहाँ है? इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। नेक्स्ट है, विमंडल टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? तो आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ सकता है टेनिस टूर्नामेंट में विमंडल। क्यों? क्योंकि बाकी जो टूर्नामेंट है देश के ही नाम पे, जैसे मैं पूछा USA ओपन, USA, तो USA ओपन मतलब अमेरिका। जैसे मैं पूछेगा फ्रांस, तो फ्रांस में फ्रांस ओपन, फ्रांस में। ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जो विमंडल है ये कहाँ होता है? इंग्लैंड में। और ये सबसे शुरू में सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ था? विमंडल ही स्टार्ट हुआ था। और ये किस पे खेला जाता है? किस कोर्ट पे? ग्रास कोर्ट पे, यानी घास के मैदान पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? 14 जून। बाकी इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखिए। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस यानी एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे। 4 दिसंबर नेवी डे। 26 जनवरी तो आप जान ही रहे हैं। 26 जनवरी नहीं मालूम है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है 26 जनवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर संविधान दिवस याद रखिएगा। और 22 मार्च जल दिवस, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस।
तो हम आपको बताया सबसे पहले क्या आया था, पानी आया था, मतलब कोई भी मानव ना कुछ भी नहीं था, शुरू में क्या था, सिर्फ पानी था, यानी सबसे पहले पानी। तो आप लिखिएगा 22, तो पहले क्या आएगा, मार्च, उसके बाद लिखिएगा 22, तो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, उसके बाद लिखिएगा 22, उसके बाद क्या था, मई। तो सबसे पहले पानी यानी विश्व जल दिवस 22 मार्च। उसके बाद 22 अप्रैल, उस पर क्या बनेगा, पृथ्वी, तो पृथ्वी बना, तो यानी 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। फिर आएगा क्या, 22 मई, तो पृथ्वी पर क्या होगा, जीव जंतु ये सब पाया जाएगा, तो फिर बनेगा विविधता, यानी जैव विविधता दिवस। इस तरह से आप याद रखिएगा। 12 जनवरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, युवा दिवस। युवा दिवस एक है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, जो किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस पे। एक है 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को ही हाथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था, यानी खाली स्थान है, आपको बताना है किस नदी के तट पे, हुगली। कहाँ किया गया था, हुगली। तो अधिकतर जो कारखाना शुरू में खोला गया था कहाँ, हुगली यानी पश्चिम बंगाल। स्वर्ण रेखा, सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, और एक कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, वो भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। दामोदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दामोदर नदी का जो अन्य नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, दामोदर नदी का। भारत सरकार द्वारा वर्ष में यानी किस वर्ष में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया है, तुरंत आपको बताया था, एलिफेंट एक्ट कब का था, 1992। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र देखा गया था, नाम क्या, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका पे देखा है, बाकी यूरोप, एशिया सब क्या है, उत्तरी अमेरिका ये सब क्या महादेश है, अंटार्कटिका भी एक महादेश है। तो इसको आप नोट कर, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, एक करंट का प्रश्न है, 16 सितंबर। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से। कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया, राज्यों का मतलब, एक में राज्यों का मतलब पुराने राज्यों में नाम में परिवर्तन और उसके सीमाओं में परिवर्तन, ये किस अनुच्छेद में बताया गया, 3 में। नए राज्यों का प्रवेश एक किस अनुच्छेद में बताया गया, 2। तो दोनों अलग अलग, दोनों में अंतर यह है कि अनुच्छेद 2 में यह है कि नए राज्यों का प्रवेश, और अनुच्छेद 3 में है कि पुराने राज्य हो गए, नए राज्य, उसके नाम में परिवर्तन और सीमा में चेंजिंग। नेक्स्ट है सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री द्वारा लिखी गई है, यानी किस स्वीडिश वनस्पति शास्त्री द्वारा लिखी गई है, कौन सा, सिस्टेमा नेचुरी। नाम क्या, कार्ल लिनियस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वुड, जॉनी वेरेस्टो और स्टुअर्ट ब्रांड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं, नाम क्या, इंग्लैंड। तो सबसे हाईलाइटेड इसमें जो क्या है, जॉनी वेरेस्टो, कहाँ से संबंधित है, इंग्लैंड से, जॉनी वेरेस्टो। अगर आप थोड़ा बहुत भी क्रिकेट का आपके पास ज्ञान होगा, यानी अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो अधिकतर मतलब क्रिकेट देखता ही है, जो भी मतलब लड़का लोग या बॉय लोग क्या करता है, अधिकतर मतलब क्रिकेट देखता है, मैक्सिमम मतलब थोड़ा बहुत क्रिकेट देखता है, तो इसका आंसर कर लेंगे, मतलब क्रिकेट देखने से भी फायदा है। तो ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जैसलमेर। और पहला परमाणु पोखरण परीक्षण कब हुआ था, 18 मई 1974 को।
18 मई 1974 को, और इसका थीम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, यानी मुस्कुराते हुए बुद्ध। और सेकंड पूछेगा, ये तो फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन सेकंड पूछेगा तो 11 मई 1998 को, और इसमें क्या था? ऑपरेशन शक्ति 1998, 11 मई 1998। कभी आपको 13 मई भी मिलेगा तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, 11 मई 1998। बाकी बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये सभी कहाँ? राजस्थान में स्थित है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। तो पहले तो पूछा जाता था कि जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, यानी जस्तीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण, जस्ता की परत। लेकिन एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है एनोडीकरण। ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखिएगा, एनोडीकरण। और कोटिंग का मतलब क्या होता है? आस्तरण मतलब परत चढ़ाना, कोटिंग करना। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल किस शहर के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी? यानी खाली स्थान, और आपको बताने की डॉट खाली स्थान के पास, मतलब आप खाली स्थान में भरना कि 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डॉट के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। तो कहाँ? कोलकाता। हम आपको बता रहे हैं कि जो भी अधिकतर मैक्सिमम रहेगा पहली या पहला, वो कहाँ होगा? कोलकाता में। पहली मतलब लड़के नहीं समझ जाइएगा, पहली मतलब कहाँ खोला गया? कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बाकी अहमदाबाद आपको मालूम है गुजरात में है, मद्रास कहाँ? तमिलनाडु, बॉम्बे महाराष्ट्र में, जिसको मुंबई अभी बोलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? नाम क्या? लक्षद्वीप। सबसे छोटा और सबसे बड़ा लद्दाख। सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे बड़ा लद्दाख। और राज्य में पूछेगा तो सबसे बड़ा राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा। उसके बाद उससे भी छोटा, लेकिन सबसे छोटा गोवा, और उससे अगर आगे थोड़ा और बड़ा क्या है? सिक्किम। उससे भी थोड़ा बड़ा त्रिपुरा। यानी छोटा से देखिएगा तो सबसे कम गोवा का, उससे कम मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा किसका? सिक्किम। उससे थोड़ा ज़्यादा त्रिपुरा। मतलब घटते क्रम हम लोग दे रहे, घटते से बढ़ते मारे। और सबसे बड़ा में राजस्थान। और जनसंख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा किसका? बिहार का। और केंद्र बिहार का अगर पूछे किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो ऑप्शन में बिहार। देखिए प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आंसर क्या होगा? बिहार। अगर प्रश्न पूछे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यानी दोनों में पूछेगा, प्रश्न को निम्नलिखित में से किसका जन घनत्व सर्वाधिक है? केंद्र शासित प्रदेश या राज्य मतलब डैश करके लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो आंसर होगा दिल्ली। दोनों में दिल्ली, और केंद्र शासित में भी पूछेगा तो दिल्ली, और सबसे कम पूछेगा राज्य में तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हैदराबाद को हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है। हाईटेक का पूर्ण रूप क्या है? तो हाईटेक का पूर्ण रूप क्या होता है? हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत यानी ज्वालामुखी पर्वत से बना है, तो उसको हम लोग क्या, कौन सा उदाहरण है इसमें? फ्यूजियम। ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि जो भी पर्वत इंपॉर्टेंट है उसको हम एक अलग से यानी वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियो को देखिए। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पसंद आता है ना, आपको पसंद आता ही होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। तो प्रश्न जो भी था वो सारा समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आएगा, अच्छा भी लगा और अपने दोस्तों पास भी शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।